हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो? बढ़िया। हाँ सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आओ बेटा, इसी बढ़िया बढ़िया में हम अपना एक और टॉपिक चालू करते हैं। और आज हम अपनी पिछली क्लास वाले कंटेंट को आगे बढ़ाने वाले हैं। याद करो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अपने यूटिलिटी के बारे में, जहां हमने टी यू एम यू ए यू तीनों पार्ट सीख लिए थे। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल पार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं कि एग्जाम में, पेपर में जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं की हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें मिक्स क्वेश्चन मैंने लिया आप लोगों के साथ में। कौन से क्वेश्चन? एक तो जहां पे स्ट्रेट आपसे एम यू ए यू निकालने वाला पार्ट पूछा जाता है, वो वाला पार्ट। दूसरा पार्ट हम बात करें तो इसी में हमारे पास में मिसिंग फिगर क्वेश्चन आते हैं। अक्सर मैक्सिमम बच्चों को मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आती हैं। आज उसी पार्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। और एक और नया टॉपिक है बेटा, जहां पर हम पढ़ेंगे टी यू एम यू ए यू का ग्राफिकल पार्ट। और ग्राफिकल पार्ट में हम जानेंगे अपने पास में कि ग्राफिकल में रिलेशनशिप क्या है टी यू एम यू ए यू का। तो आइए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। लीजिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ी बात पहले पीछे से रिगार्डिंग करूंगा क्लास में क्या कुछ हो चुका है जो आपको इस क्लास में चाहिएगा। तो बात करते हैं। ये बात तो हम जान चुके हैं, सुनना चालू करा भैया, फिर लिखेंगे, ठीक है? प्रैक्टिस करेंगे क्लास के अंदर। हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था यूटिलिटी के बारे में, जहां हमने जाना था कि ड्राफ्टर्स द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। जिनको अभी भी मीनिंग लगा ना, कोई फर्स्ट क्लास देख रहे हो, क्लास क्लियर नहीं हो रही है, तो याद रखना पिछली क्लास जाके देख लेना बेटा, ठीक है? जहां पे हमने इसकी थ्योरेटिकल पार्ट पे पूरा डिस्कशन किया है। अभी मेरी बात आज होने वाली है तीन पार्ट को लेके, जिनके न्यूमेरिकल, जिनके फॉर्मूलाज हम लास्ट क्लास में लिख चुके थे, और उसी को आगे कंटिन्यू करके हम करेंगे अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है? और तुम्हें ट्रिक सिखाने वाला हूं, तरीका सिखाने वाला हूं कैसे आप अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, ठीक है? आइए भैया बात करते हैं। तो बात थी हमारे पास तीन चीजों की कि टोटल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, मीनिंग लास्ट क्लास में करवा चुका हूं। दूसरा है एमयू मतलब एडिशनल पार्ट, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं। और थर्ड है हमारा एवरेज यूटिलिटी कैसे निकालते हैं। आज इनके न्यूमेरिकल, इनके ग्राफिकल पार्ट आज करवाने वाला हूं क्लास के अंदर। तो क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आता ही आता है। तो बात करते हैं भैया, हमने डिस्कशन किया टीयू को निकालने का तरीका। याद करो, हमने सीखा टीयू एयू से निकल सकती है, तो एयू इनटू क्वांटिटी, कैसे वाली बात पहले कर चुका हूं मैं आपसे। तो एवरेज यूटिलिटी इनटू क्वांटिटी अगर आपके पास है तो उससे भी आप टीयू निकाल सकते हो। बड़ा इजी पार्ट है, सोचो ध्यान से कि एग्जाम में मुझे क्वेश्चन में अगर एयू दिया गया है और बोला टीयू निकाल दो, तो क्या करूंगा? एयू इनटू जो यूनिट्स हैं उसको इनटू कर दूंगा, बन जाएगा टीयू, एक तरीका। लेकिन मोस्टली जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें एयू से टीयू निकालने की संभावनाएं बहुत कम होने वाली है। तो इसलिए हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चन में टीयू निकालने के लिए एमयू का यूज किया जाएगा। एमयू का यूज किया जाएगा। एमयू कैसे निकलता है हमने पढ़ा था, सिग्मा एमयू। अगर मैं एमयू का समीशन कर दूं, एमयू का समीशन कर दूं तो आई विल गेट, क्या मिल जाएगा मुझे? मुझे टीयू मिल जाएगा। याद रहेगी बात, ठीक है? तो टीयू निकालने के दो तरीके ये वाले हैं। कौन सा यूज होगा? अगर हमारे क्वेश्चन में दिया गया है एयू तो निकाल लेंगे इनटू करके, अगर दिया गया है एमयू तो समीशन वाले पार्ट से हम निकाल लेंगे अपना टीयू वाला पार्ट। दो तरीके। नेक्स्ट पे आते हैं, एमयू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो 90% चांसेस हैं कि आपसे एमयू निकालना पूछा जाएगा। हालांकि हम तीनों सीखने वाले हैं, पर बता रहा हूं एमयू निकालना आपसे पूछा जाएगा हमारे पास। तो बात करते हैं एमयू का फॉर्मूला क्या था। एमयू का फॉर्मूला था, एक था टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। नॉर्मली बच्चे इस n माइनस वन को n के सामने लिखते हैं। n माइनस वन सामने नहीं होता, बुक्स में भी गलत लिखा होता है बेटा। n माइनस वन मतलब प्रीवियस यूनिट। दैट मींस अगर यहाँ n लिखा हुआ है, सुन लो ये बातें मैंने पहले की थी, रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन पे आऊंगा। n लिखा हुआ है मतलब है करंट यूनिट। ये बात कर रहा है करंट यूनिट के बारे में कि करंट यूनिट जिसके आप बात कर रहे हो उसके ऊपर टीयू कितना है। और n माइनस वन का मतलब होता है बेटा प्रीवियस यूनिट। प्रीवियस यूनिट मतलब उससे पीछे वाली यूनिट का टीयू कितना है। अगर उनका डिफरेंस ले लोगे तो आपका एमयू निकल जाता है। बट अगर मैं रिकमेंड करूं कि कौन सा पैटर्न इजी रहेगा, इसमें यही सेम फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हो, तो इसके लिए बेटा आप लोग यूज कर सकते हो ये वाला पार्ट जिसे हम बोलते हैं डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू। दैट मीन्स यहाँ डेल्टा का मतलब है बेटा चेंज, तो चेंज इन टी यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। क्योंकि रीजन समझना, बहुत सारे बच्चों में क्वेश्चन आता होगा सर कि क्यों ये यूज ना करें हमेशा, क्योंकि बेटा रिकमेंडेड, सुनो ध्यान से बात को, रीजन दे रहा हूं प्रैक्टिकल। बहुत सारे बच्चे इसको गलत पढ़ते हैं, मुझे पता है इस बारे में, इसलिए बता रहा हूं आपको मैं। आपको ये फॉर्मूला, इस पैटर्न को यूज ना करके क्यों यूज करें, रीजन ये है बेटा कि अगर क्वेश्चन के अंदर, सुनना, अगर क्वेश्चन के अंदर
जो यूनिट्स दी गई हैं, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन में अगर यूनिट्स सीक्वेंस में दी गई है 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो अगर गैप एक का है, लिसन टू मी, सुनना, मैं साथ साथ में टेक्निकल मिस्टेक्स क्या होते हैं बताने वाला हूं, साथ साथ में सुनते रहना ध्यान से। तो अगर क्वेश्चन में अगर यूनिट्स के बीच का गैप 1 है, तो भैया आपका ये वाला फॉर्मूला एकदम एग्जैक्टली अप्लाई होगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कहता हूं क्वेश्चन में यूनिट्स के अंदर गैप दे दिया 1 3 5 7 ऐसे दे दिया, तो सिचुएशन के अंदर आपका ये वाला फॉर्मूला आपके आंसर को गलत कर सकता है। इसलिए माय रिकमेंडेशन इज यूज, क्योंकि फॉर्मूले का मीनिंग सेम ही है बट पैटर्न को डिफाइन किया गया कि आप एमयू निकाल सकते हो चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी करके, कि टीयू का चेंज कर लो और एमयू का क्वांटिटी का चेंज कर लो, डिवाइड करोगे, द आंसर विल ऑलवेज बी एक्यूरेट, वो आंसर हमेशा आपका एक्यूरेट आने वाला है। फॉर्मूला नंबर 2, तो हम प्रेफर करेंगे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट पे आया थर्ड फॉर्मूला, कौन सा? एयू निकालने का तरीका एक सिंपल था, एयू इज इक्वल टू टीयू अपॉन क्वांटिटी। दैट मींस अगर सिंपल सी बात समझो ना, टीयू अगर एयू इनटू क्वांटिटी तो एयू क्या बनेगा, टीयू अपॉन में क्वांटिटी, नीचे आ जाएगा, सिंपल सी बात, समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूलाज की बात हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। अब मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूं, दिखाता हूं कैसे हमें इन फॉर्मूलाज को अपना आंसर निकालने के लिए यूज करना होता है। चले बात करें, आइए भैया। तो लीजिए भैया, प्रैक्टिस जोन के अंदर हमारा पहला प्रश्न, मैं तीनों आइटम निकालना सिखा दूंगा, बस सुनते रहना ध्यान से। तो दो ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आपसे पूछा जाएगा स्ट्रेट क्वेश्चन कि आपकी वैल्यू मिसिंग दे दी पूरी की पूरी, जैसे एग्जांपल बोला एमयू निकाल के दिखाओ या एयू निकाल के दिखाओ या टीयू निकाल के दिखाओ, तो वो एक क्वेश्चन है। लेकिन एक क्वेश्चन होता है मिसिंग फिगर, कि कुछ वैल्यू एमयू की माइनस कर दी, मिसिंग कर दी, कुछ टीयू की मिसिंग कर दी, कुछ एयू की मिसिंग कर दी। तो वहां पर हमारे यही फॉर्मूलाज हमको साथ देने वाले हैं बेटा। चले आओ, तो लीजिए गाइस, अब तरीका सुनो कैसे करना होता है। मतलब हमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया गया, हमारे पास हमारे सामने न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया गया, तो मैं इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूं, चलो बात कर लेते हैं गाइस। आज के बाद ऐसे किसी भी क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका सिखा रहा हूं, सिंपल तरीका। जो आइटम मांगा जा रहा है, जो आइटम पूछा जा रहा है, आप उसका फॉर्मूला, उसके जितने फॉर्मूलाज बनते हैं वो सारे नोट कर लो। कहां नोट कर लो? साइड में नोट कर लो, क्योंकि फॉर्मूला लिखने का भी नंबर एग्जाम में मिलेगा, ध्यान रखना, समझ रहे हो। आओ तो बात करते हैं, पूछा क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एमयू। एमयू पूछा भाई साहब, एमयू पूछा है, दैट इज एडिशनल यूटिलिटी निकालना पूछा आपसे। तो क्या करूं बताना मुझे, क्या बताओ एमयू का फॉर्मूला क्या सीख के आए और कौन सा यूज करने के लिए बोला मैंने आपको? बोला एमयू इज इक्वल टू चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। पहले नोट मत करना, ना ना ना, पहले समझना फिर नोट करना, ये प्रेफरेंस है, ध्यान रखना। तो एमयू का फॉर्मूला कैसे, चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि टीयू में कितना चेंज आया और क्वांटिटी में कितना चेंज आया। क्वांटिटी मतलब यूनिट्स, तो क्वांटिटी मतलब क्या है, यूनिट्स। तो आओ भैया निकाला जाए क्वेश्चन, ठीक है, देखो ध्यान से, फोकस सामने। यूनिट्स दी है मतलब क्वांटिटी दी गई है, पहला आइटम। टीयू दिया है, देखो अपना फॉर्मूला ही बताएगा क्या आइटम है क्या नहीं है। तो क्वेश्चन के फॉर्मूले में हमारे पास में है चेंज इन टीयू, तो चेंज तो बाद में निकालेंगे, पहले तो हम बात कर लेते हैं टीयू कैसे निकाल। टीयू दिया, दिया बेटा टीयू दिया, तो टीयू भी है और क्वांटिटी भी है, मतलब क्वेश्चन स्ट्रेट क्वेश्चन है, सीधा निकल सकता है क्वेश्चन। निकाले, आओ बताओ भैया, यूनिट्स थी 0 और टीयू भी कितना है 0, तो बताओ जब चेंज क्या होगा, फर्स्ट आइटम क्या है भाई, पीछे अब 0, पहले भी क्या होगा 0 होगा, अच्छे सिंपल सी बात। तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई 0, समझ रहे हो, डिट्टो लिख दो क्योंकि चेंज कुछ हुआ ही नहीं। बात करते हैं आगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालो यूनिट 1 के ऊपर। अब बताना, फॉर्मूला कहता है चेंज इन टीयू, फोकस, इसको कलर चेंज करते हैं फिर बताता हूं। चेंज इन टीयू, बताओ चेंज इन टीयू, यूनिट 1 से 2 हुई, यूनिट 0 से 1 हुई, तो टीयू कितना हो गया, एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखो, उसके बाद कभी ध्यान देना ही नहीं है, फिर सिंपल तरीका भी सिखाऊंगा अभी इसके बाद में। क्या बोल रहा कंसेप्ट, कहता है 0 से 15 हो गया टीयू, तो बताओ चेंज इन टीयू कितना हुआ, बोले सर सिंपल सी बात 15। तो अगर चेंज इन टीयू 15 है, वो रहा डेल्टा टीयू, तो चेंज इन टीयू 15 और क्वांटिटी कितना हुआ, चेंज इन क्यू भी कितना है सर 0 to 1 मतलब 1, तो बताओ चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी कितना, 15/1 कितना बना, सिंपल 15। हालांकि एक और सिंपल तरीका बता रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन में क्वांटिटी आपको में जो गैप है वो इक्वल टू 1 है, अगर 1 ही है, जैसे एग्जांपल देखो 1 है, 0 1 2 3 1 का गैप है, तो आप डायरेक्टली भी टीयू के चेंज को निकालोगे, वही आंसर सेम आएगा। बट याद रखना, ये फॉर्मूला मैंने क्यों बोला स्पेसिफिकली, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी आपके पास में रेगुलर सीक्वेंस में नहीं दी, रैंडम दी 1 4 5 7 ऐसे दिया, तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना डिट्टो एज इट इज, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे देखो 15 to 28 हो गया, बताओ कितना चेंज हुआ,
15 से 28 का चेंज तो कितना हुआ 13। तो चेंज इन क्यू कितना है, सिंपल है भैया, चेंज इन कितना 13। वन बाय वन एडवांस लेवल पे जाएंगे हम लोग, पहले सीख लो ध्यान से। यहाँ चेंज कितना हुआ डेल्टा 1, डेल्टा क्यू कितना है 1, तो अगेन कितना हुआ इट्स अबाउट 13। समझ में क्या बोल रहा हूँ, 13 बाय 1 कितना हुआ 13, ऐसे निकाल लो क्या हुआ, ये कितना हुआ चेंज कितना हुआ 12, ये कितना हुआ चेंज कितना हुआ 11, ये चेंज कितना हुआ 10। देख रहे हो, चाहे फॉर्मूला अप्लाई कर लो चाहे ऐसे कर लो डायरेक्टली, क्योंकि अगर हमारी क्वांटिटी इक्वल है तो हमारा आंसर स्ट्रेटली हमारे पास में आ जाएगा। ये था बेटा आपका एमयू निकालने का तरीका। बोलो क्लियर हुआ। अब बताओ क्वेश्चन पूछूं, अगर मुझे इसी क्वेश्चन में एयू निकालने को बोल दिया जाता, मुश्किल था क्या, सोचो। अगर इसी क्वेश्चन में मुझे एयू निकालने के लिए कहा जाता तो क्या ये मेरे लिए मुश्किल था? नहीं सर, ये तो चिंदी था हमारे लिए। कैसे निकाल लो, दिखा देता हूं चलो। अब बताओ इसी क्वेश्चन में मुझे एयू निकालना है, निकालो एयू। तो अगर मेरे को एयू निकालना है तो आदर डालो आज के बाद, जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिख लो, एयू इक्वल टू टी यू अपॉन क्वांटिटी। तो टी यू कितना दिया है, टी यू दिया क्वांटिटी दिया, टी यू कितना 0 बाय 0 कुछ नहीं है भैया। 15 बाय 1 कितना बना 15, चेक करो टी यू ये है हमारे पास। 28 बाय 2 कितना बना 14, आगे 40 बाय 3 निकालोगे 13.33, चेक कर पा रहे हो। 50 बाई निकाल लोगे तो ऐसी आपकी बाकी वैल्यूज भी आप एयू की निकाल सकते हो। तो ये हमारा किसी भी क्वेश्चन से टी यू एम यू एयू निकाला जा सकता है। क्लियर हो गया। आ गया हूं क्वेश्चन पे, देख लो क्वेश्चन वाला पार्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सिंपल टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आगे स्टेप आएगा, नेक्स्ट वाइज एक्स करते रहेंगे इसके अंदर हमारे पास। चले भैया, डन डन डन, आगे आ जाओ। लीजिए गाइस, अगला प्रश्न आपका वेट कर रहा है। यहां पे आप निकालोगे आंसर, गैस करो क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया भैया टी यू निकालो, टी यू निकालो। तो देखो टी यू निकालने के लिए बोल दिया, तो हमारा पहला काम क्या, सर हम तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। तो टी यू का फॉर्मूला क्या था, एक था ए यू इंटू क्वांटिटी, बोलो हाँ है ना। दूसरा क्या था, टी यू इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम यू। तो मुझे बताओ, सोचो, इस वाले क्वेश्चन में टी यू की वैल्यू निकालनी है तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, ए यू इंटू क्वांटिटी वाला या फिर सिग्मा एम यू वाला? बताओ, गैस करो, टेल मी, कौन से आंसर से, कौन से फॉर्मूला से मैं अपना टी यू निकाल सकता हूं इसके अंदर? सर साक्षात दिखाई दे रहा है हमें तो ये कि इसमें जब ए यू है ही नहीं तो हम ए यू से कैसे आंसर निकालेंगे। तो इसका मतलब हमारा पहला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। दो ही फॉर्मूला है इसके ऊपर अभी यहाँ पे। तो बताओ टी यू अगर ए यू से नहीं निकल रहा तो क्या दिया गया है, एम यू से निकल सकता है, निकल सकता है। तो अगर एम यू का सिग्मा मतलब समीशन जोड़ कर दूं तो क्या बन जाएगा, मेरा मेरा टी यू निकल जाएगा। तो एम यू दिया हुआ है और टी यू दिया हुआ है। मुझे बात बताओ, पूछना है मुझे आपसे, क्या इस फॉर्मूले में क्वांटिटी है क्या? सोचो, क्या टी यू इज इक्वल टू समीशन एम यू निकालना है, दिया गया निकाला हुआ है, तो क्या मुझे इसमें क्यू की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। जब क्यू की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी मेरे लाल, तो सोचो, लगाओ दिमाग, जब क्यू की क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है ही नहीं तो ये तो किसी काम का भी नहीं है मेरे इस क्वेश्चन में। तो बताओ क्या आंसर निकलेगा, बताओ। अगर बताओ फर्स्ट यूनिट पर एमयू 10 था तो इससे पहले क्या होगा, गैस करो, इससे पहले क्या होगा? सर इससे पहले कुछ भी नहीं है, 0 ही होगा, सिंपल सी बात, ये 10 ही होगा। तो बताओ मुझे 0 प्लस 10 कितना हुआ, टेल मी। सर 0 प्लस 10 कितना हुआ? आंसर विल बी 10, क्योंकि हम समीशन कर रहे हैं, ठीक है। आगे आओ, 8 प्लस 10 कितना हुआ? इट इज 18। रिमेंबर, समझ रहे हो, देखो फोकस सामने, 8 प्लस 10 कितना होगा? हमें एक चीज समझना, बड़ी काम की चीज आएगी यहाँ पे, फोकस करना ध्यान से। क्या बोल रहा हूं, समझना बात को ध्यान से बेटा। अगर मैंने एमयू निकाला, प्लस कर दिया, एडिशन। अब एडिशन किस में होगा वो सुनना ध्यान से, बड़े काम की चीज है। 10 प्लस 0 10, 8 प्लस 10 कितना बना 18। अब सुनना, क्या मैं इस 7 प्लस 8 को जोड़ूं या 7 प्लस 18 को जोड़ूं, ये मेरा क्वेश्चन है। क्योंकि सिंपल से टी यू निकाल रहे हो भाई, टी यू निकाल रहे हो, पहली यूनिट जोड़ दी तो 8 प्लस 10, क्योंकि यहां भी 10 था इसलिए 10। तो बताओ क्या मेरा पैटर्न जो मेरा होना चाहिए, क्या वो पैटर्न मेरा ये होना चाहिए या वो समीशन वाला हिस्सा ये बनेगा कि 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 7 25, ये होना चाहिए? बताओ क्या होगा। ऑब्वियस सर, जो टोटल पार्ट है उसमें एडिशन, क्योंकि एमयू का मतलब ही क्या था, चेंज इन यूटिलिटी। तो एमयू ओनली डिनोट्स, सुनना क्या बोल रहा हूं, एमयू ओनली डिनोट्स द चेंज इन यूटिलिटी, चेंज दिखा रहा है। तो चेंज को अगर मैं टोटल में जोड़ता जाऊंगा क्या बन जाएगा, मेरा टी यू बन जाएगा।
समझ में आया? तो बताओ 25 प्लस 6 कितना हुआ? इट इज 31 सर। 31 प्लस 3 कितना हुआ? इट इज 34 सर। 34 प्लस 0 अगेन 34। बताओ समझ में आया? तो जवाब दो। क्या ये पैटर्न याद रहेगा कि कहां पर किसको प्लस करना है? मैक्सिमम बच्चे इस फॉर्मूला को अप्लाई करते समय ये गलती करते हैं कि वो एमयू का जोड़ते रहते हैं, सिर्फ एमयू का। कि एग्जांपल 10 प्लस 8, रिमेंबर 8 के बाद 7, नो, उसका समीशन जो होगा उसमें नेक्स्ट पार्ट जुड़ता है, तब निकलता है आपका टीयू वाला पार्ट। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? क्या ये वाला फॉर्मूला भी, ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ नहीं हुआ? इजी क्वेश्चन में आता है, कोई इजी स्टाइल सिखा रहा हूं। पहले एमयू निकाला, टीयू निकाल लिया, एयू निकाल लिया, अब बात करते हैं, आगे बढ़े। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। लीजिए अगला प्रश्न जो कि हमारे पास है मिसिंग फिगर क्वेश्चन। और मुझे पता है इस बात के बारे में, मैक्सिमम बच्चों को या मोस्टली सब बच्चों को मिसिंग फिगर क्वेश्चन पे प्रॉब्लम्स आती हैं। एक और बड़ी काम की बात, आप जानते हैं जो पैटर्न आप अभी सीख रहे हैं टीयू एमयू एयू वाला, यही सेम पैटर्न हमारे रेवेन्यू वाले पार्ट में भी आएगा, यही सेम पैटर्न हमारे प्रोडक्शन वाले पार्ट में भी आएगा, जहां पे टीपी एमपी एपी हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन। सेम टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, तो ये पार्ट वहां भी वैसा बन जाता है। तो बात समझते हैं, सीखते हैं इस बात को, ठीक है? आओ बात करते हैं। लिसन टू मी, यूनिट्स दी गई है, मतलब क्वांटिटी दे दी गई। रिमेंबर टीयू दिया है, एमयू भी दिया है, तो पूछा क्या है मेरे भाई? कोई पूछे, उसने लिखा भी नहीं कौन सा, मैंने ऊपर लिख दिया मिसिंग फिगर क्वेश्चन है। तो भैया सिंपल सी बात, जो जो वैल्यू, जहां मैंने बॉक्स लगाया है मिसिंग वैल्यू है, तो जिन जिन क्वेश्चन के अंदर वैल्यू नहीं दी गई है वो कौन सी वैल्यूज है? 2000 मिसिंग फिगर क्वेश्चन बोलते हैं इनको। या यहां पर बॉक्स के प्लेस पर आपको क्वेश्चन मार्क भी मिल सकता था, ठीक है? आओ, अपना पैटर्न तो एक ही है भाई क्वेश्चन करने का, और उसी को फॉलो करना है हमें। तो बताओ क्या क्या निकालना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर, गैस करो। हमें इस प्रश्न में सर टीयू की भी रिक्वायरमेंट, टीयू भी मिसिंग है और एमयू भी मिसिंग है, तो जो जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो टीयू का फॉर्मूला क्या सीखा था? एक सीखा था टीयू का फॉर्मूला एयू इनटू क्वांटिटी, नंबर 1। एक सीखा हमने अभी अभी सर समीशन ऑफ एमयू, नंबर 2। बोलो ठीक है? तो एक फॉर्मूला तो हमारा ये बनता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो एयू तो है ही नहीं, तो एयू अप्लाई होगा क्या? नहीं होगा, सिंपल सी बात। तो ये फॉर्मूला तो देखो, हर क्वेश्चन के बाद हर क्वेश्चन में हैबिट बनाओ अपने सारे फॉर्मूले लिखने की, ताकि तुम्हें याद मिले कि अच्छा कौन सा एप्लीकेबल है, कौन सा एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि पॉसिबिलिटी ऐसी है कि कुछ क्वेश्चन में एयू अप्लाई हो जाए, कुछ क्वेश्चन में एमयू अप्लाई होगा, तो पता होना चाहिए हमारे पास। बताओ बी पार्ट पे आता हूं। बी पार्ट बताओ, और क्या निकालना है? एमयू निकालना है। तो एमयू का तरीका क्या था बेटा? एमयू का तरीका तुमने एक ही सीखा, चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। बोलो ठीक है, ओके, आप अप्लाई करें। चलो भैया, तो जो वैल्यू दी हुई है उन्हें छेड़ना ही नहीं, जो नहीं दी हम तो उनकी बात करने वाले हैं। देखो ध्यान से, टीयू दिया 0, 20, 36, 50, मिसिंग कर दिया 72, 80। तो एक बात बताओ, सोचना, लगाना दिमाग, टीयू दिया गया है और टीयू की वैल्यू मिसिंग है। प्लीज फोकस सामने, समझना पड़े, ध्यान सुनना मेरी बातों को, खाली समझा मैं अपने आप दूंगा। क्या बोला? टीयू की वैल्यू मिसिंग है और एमयू दिया गया है, तो इसका मतलब अगर मैं टीयू का ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, अगर मैं समीशन एमयू यूज करता हूं, तो मतलब क्या हुआ कि यहां 50 जो 50 वैल्यू है, 50 में चेंज को जोड़ूंगा। अब मुझे बात बताओ, चेंज तो है ही नहीं सामने। सिंपल सी बात समझना क्या बोल रहा हूं। अगर मेरे पास में मुझे इस वैल्यू का आंसर निकालना है टीयू का, तो उससे पहले तो मुझे ये चाहिए। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? उससे पहले तो मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। बोलो यस और नो, समझ में क्या बोल रहा हूं? तो लेकिन हमारे पास में एक चीज देखो ध्यान से, ये वैल्यू मिसिंग है, ये वैल्यू मिसिंग है, बट उस वैल्यू के मिसिंग होने से मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? फोकस सामने। बट मुझे बताओ, अगर मैं कहूं, अभी हमने क्या किया था, देखो ध्यान से, हमने क्रॉस में एडिशन किया था, सामने चेंज दे दिया गया, एमयू दिया 12 और पहले था 50 टीयू, टीयू था 50। तो बताओ अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को जोड़ दूं कि भैया चेंज कितना 12, तो चेंज 12 हुआ और पुराना था टीयू 50। तो बताओ समीशन ऑफ एमयू, दैट मींस पहले की वैल्यू टीयू की और आगे की वैल्यू। अभी यही तो किया, देखो ध्यान से क्या किया हम लोगों ने भाई, पहले टीयू की वैल्यू प्लस में जो नेक्स्ट का चेंज है दैट विल बी द वैल्यू ना। समझ क्या बोल रहा हूं भाई? टीयू था हमारे पास में, टीयू की वैल्यू प्लस में नेक्स्ट चेंज की वैल्यू, कितना चेंज हुआ, क्या बन जाएगा? समीशन ऑफ एमयू क्या बन गया? दैट विल बी अ टीयू। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? यहां पे क्या लिखूं मैं सर? 50 प्लस 12 इट विल बी 62। समझ में आया? तो समीशन ऑफ एमयू मतलब जो वैल्यू थी उसका समीशन। सर हमें एक और तरीका सिखाया गया कि हम सबको जोड़ दें, तब भी आंसर आ जाएगा भाई, तब भी आंसर आ जाएगा। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू होती, तो मैं अगर सबको ऐड कर देता तो भी क्या बनता? वो यही वैल्यू बनती। चेक कर लो, से दिखाता हूँ।
20 लिखा हुआ है, 20 प्लस 16 कितना हुआ 36, 16 प्लस नेक्स्ट पे आता क्या बनता 50। समझ में आया? तो ऐसे भी निकल सकता है और ऐसे भी निकल सकता है, दोनों तरीके से आंसर निकल सकता है। एक बात। दूसरी बात पे आऊं तो हमारा टीयू तो निकल गया, अब निकालो एमयू। तो एमयू का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। रिमेंबर, अगर क्वांटिटी की वैल्यू इक्वल्स में है दैट मींस इफ द डिफरेंस इज 1, लिस्ट लो, अगर क्वांटिटी के अंदर डिफरेंस कितना है, इफ डिफरेंस इज 1, तो आप उसको अवॉइड करके सीधा टीयू का चेंज निकाल सकते हो। लेट्स सपोज एग्जांपल देखो, चेक कराता हूं, निकालते हैं आंसर। देखो 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 भैया, बात करते हैं। 0 से 20 चेंज कितना है, चेंज इन टीयू कितना है 20, तो वैल्यू 20 आ गई। चेंज इन टीयू कितना, इट इज 20, तो 20 आ गया। 20 36 कितना देना है 16, बताओ 36 से 50 हो गया, चेंज कितना आया इट इज 14। भाई आंसर आपने अपने आप बन रहा है। आगे बताओ, 12 निकल ही गया। बताओ 62 और 72 कितना डिफरेंस है 10, तो लिख दो 10। बट टीयू बाई क्वांटिटी लिख लो ना, बट टीयू चेंज इन टीयू कितना बना इट इज 10, तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है, ये भी 1 ही है भैया। तो लिखना तो लिख लो, नहीं करना डायरेक्टली कर लो। आगे आओ, 72 से 80 हो गया, चेंज कितना आया 8, तो आंसर कितना आया 8, तो वैल्यू निकल गई एमवीक्यू। बताओ हाँ है ना? देख लो डिमिनिशिंग पार्ट में आ रही है, बोलो बेटा समझ में आया यस और नो। तो यार मिसिंग फिगर क्वेश्चन को सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, जिस आइटम से जो निकलता है हम उसी फॉर्मूले को यूज करते रहेंगे, आंसर निकल जाएगा अपने आप से। बोलो इजी है या नहीं है? इसके बाद में मिसिंग फिगर क्वेश्चन जरूर करना, और डाउट लगे मुझे भेज देना भाई, एज यूजुअल तुम भेजते हो मुझे क्वेश्चंस। डन है गाइस, समझ में आ गया? तो ये था हमारा स्टेट क्वेश्चन और मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन का आंसर निकालने का तरीका। बट अभी खत्म नहीं हुआ, सुनना ध्यान से। अब मैं आपको इसी न्यूमेरिकल की हेल्प से इनका रिलेशनशिप निकालना सिखाने वाला हूं। क्या बोल रहा हूं? मैं इन्हीं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से आपको सिखाने वाला हूं। अब हम करने वाले हैं क्या, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एमयू एंड एयू। ठीक है, आओ आओ भैया आओ, यहां तक क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी को हो तो प्लीज भेज देना मुझे। ओके आगे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। तो एक क्वेश्चन और है यहाँ पे जहां पर एमयू एयू पूछ लिया मैंने, लेकिन मेरा टारगेट इसके ऊपर ही है कि मैं चाहता हूं इस टेबल की हेल्प से आप लोग अपने तीनों टीयू एमयू एयू, टीयू का भी एमयू का भी और एयू का भी ग्राफिकल पार्ट ड्रॉ करो। ग्राफ ड्रॉ करो, रट्टा नहीं मारना ग्राफ को। बच्चा करता है ग्राफ देखा और चल लाइन ऐसे खींचेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना भाई, समझो ध्यान से बात को। ग्राफिकल पार्ट का रिलेशनशिप अलजेब्रिक से क्या है, तो क्लैरिटी तो मिलनी चाहिए ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो फिगर लिखी है आप लोगों के लिए वो ऐसी लिखी जिससे आपका ऑटोमेटिक आपका कर्व वैसा ही ड्रॉ हो, ताकि ऐसा जैसा एज इट इज होता है। ठीक है, आगे जैसे हम ग्राफ बनाएंगे उसके बाद हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में। मतलब हम यहाँ बात करने वाले हैं टीयू और एमयू और एयू का रिलेशनशिप, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। एग्जामिनर चाहे तो टीयू एमयू पूछ सकता है, एग्जामिनर चाहे तो टीयू एयू पूछ सकता है, लेकिन एग्जामिनर मोस्ट केसेस में टीयू एमयू पूछता है। मैं तीनों बताने वाला हूं, चले आओ। बट इसको ड्रॉ करने से पहले हम बात करते हैं अपने इस पार्ट के बारे में। तो निकालो भैया न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तुम निकालो, निकालें, आओ साथ करते हैं, साथ साथ चलते हैं भैया, चलो साथ साथ करते हैं। लो भैया फोकस सामने गाइस, हम लोग निकालने वाले हैं, यूनिट्स दी गई है, टीयू दिया गया है, और निकालना क्या है, निकालना है एमयू और निकालना है एयू। तो पहला काम क्या था हमने, बताओ, हम तो अपनी बात से मुकरने वाले हैं ही नहीं, हम तो अपनी बात पे खड़े हैं सर। बताओ, तो बताओ जो आइटम मिसिंग है क्या करें, उसका फॉर्मूला लिखो सर, फॉर्मूला। तो बताओ अगर एमयू निकालना है तो एमयू का फॉर्मूला क्या सीखा, सिंपल, चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ये तो हमारा एक ही फॉर्मूला है सर, यही फॉर्मूला हमारे पास में। तो आगे आ जाओ, बी निकालना है एयू, तो एयू का फॉर्मूला क्या है, टीयू अपॉन में क्वांटिटी, ये एयू का फॉर्मूला, लगाओ अप्लाई करो। अब बताओ, चाहूं तो सारा अप्लाई चेक कर सकता हूं कि क्वांटिटी में चेंज। आज के बाद हैबिट बना लो, सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने के टाइम पे चेक करना है आपको आज के बाद कि क्वांटिटी के अंदर क्या सीक्वेंस का गैप, जो डिफरेंस है वो 1 है या वो चेंजेस है। अगर डिफरेंस 1 है तो आप इसको डायरेक्टली चेंज निकालोगे, आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। बट अगर क्वांटिटी में डिफरेंस है बेटा, याद रखना कि एग्जांपल मान लो मैं कह रहा हूं डिफरेंस का मतलब समझते हो, मान लो यहां पर आपके पास ये वैल्यू नहीं दिखी हुई है और यहां पर लिखी हुई है 1 2 5 6, रिमेंबर 8 10 ऐसे लिखा हुआ है, रैंडम में लिखा हुआ है। तो याद रखना बेटा, तो वहां पर आपको अपना डिट्टो फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा कि चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। सिंपल सी बात, यहां चेंज कितना आया होता, यहां आया था 1, यहां कितना है 3, यहां कितना है 1, यहां कितना है 2, तो चेंज में डिफरेंस आएगा तो वैल्यू में भी डिफरेंस आएगा ना मेरे भाई। इसलिए याद रखना हमेशा, ये क्वेश्चन जब भी करो
तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए इसके ऊपर कि क्या डिफरेंस की वैल्यू कितनी दी गई है। चले आओ भैया, तो वापस करता हूं मैं और वापस हम अपने वापस क्वेश्चन पे लौट जाते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन की हमें आइडिया मिल जाए। ठीक है भैया, चले आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आता हूं। तो लीजिए गाइस, निकालते हैं प्रश्न, आंसर निकालते हैं। हम पहले निकालते हैं एमयू, निकालते हैं। निकाले एमयू, कोई भी निकालो पहले, कोई दिक्कत नहीं। एमयू फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टीयू क्वांटिटी। तो यहाँ चेंज का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस क्या है बेटा बताना? इन सब के बीच में डिफरेंस दिया गया है 1। तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं। समझ में आ गया? निकालो भाई। चेंज 1 से पहले कुछ था क्या? अब 1 से पहले क्या होता है? 0 थी, यूनिट कुछ नहीं थी, तो क्या बना? इट इज अगेन 10। सिंपल सी बात ना भाई। चेंज इन टीयू कितना? ऊपर 0, तो 0 10 कितना हुआ? 10। आगे 10 to 18 चेंज कितना आया? 8। 18 24 चेंज कितना? 6। 24 28 चेंज कितना? 4। 28 30 चेंज कितना? 2। 30 30 चेंज कितना? नो चेंज, 0। 30 28 हो गया, माइनस का 2। निकल गया तुम्हारा एमयू। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा? कोई दुविधा नहीं है भैया। बस याद रखना, ऑलवेज चेक क्वांटिटी कितने डिफरेंस कितना आता है, वो 1 है या वो फ्लक्चुएट कर रहा है डिफरेंस वैल्यूज के अंदर। चलें आगे बढ़े। डन हो गया एमयू वाला पार्ट। अब आता हूं एयू के पार्ट पे। एयू का फॉर्मूला क्या था? एयू है हमारा टीयू अपॉन क्वांटिटी। टीयू कितना है? ये पूरा टीयू क्वांटिटी सामने लिखी हुई है, तो बताओ 10/1 कितना आया? 10। 18/2 इट इज 9 सर। तो अभी देखो सिंपल सी बात सुनो, हाँ, सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं करा रहा, अभी इसके पीछे कंसेप्ट सिखाने वाला हूं तुमको मैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का कंसेप्ट भी इसी टेबल पे डिपेंड करता है, इसलिए गलती से भी गलती नहीं करने का। आओ बात करते हैं। 14 24/3 कितना बना? इट इज 8 सर। 28/4 इट इज 7। 30/5 इट इज 6। 30/6 इट इज 5, है ना? 28/4 7 इट इज 4। अब एक चीज चेक करो यार, पूछनी मुझे आप लोगों से, ये टेबल तो तुमने निकाल ली, सीख लिया, बताओ टेबल तो तुमने निकाल ली, तुमने कंसेप्ट भी सीख लिया, बट मुझे एक बात का रिप्लाई कर दो। किस बात का रिप्लाई करूं? तुम्हारे इस ग्राफ में, तुम्हारे शेड्यूल में, टेबल के अंदर जो तुमने अपने पास में यूटिलिटी शेड्यूल बनाया, अगर मैं पूरा बोलूं तो ये प्रॉपर यूटिलिटी शेड्यूल है। इट इज यूटिलिटी, टीयूबी है, एमयूबी है, एयूबी है, इट इज यूटिलिटी शेड्यूल, रिमेंबर। तो इसमें तुम्हें क्या लगता है कि चेक करो टीयू की वैल्यू, एमयू की वैल्यू और एयू की वैल्यू, क्वेश्चन है मेरा, रिप्लाई करना मुझे बाद में इस बारे में। टीयू की वैल्यू, एमयू की वैल्यू और एयू की वैल्यू, इन तीनों को देखकर तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? सर हमें ये समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से दिखाऊं प्लीज, अब मैं जो दिखा रहा हूं उसे देख लो, क्योंकि यही है तुम्हारा बेस तुम्हारे ग्राफिकल पार्ट को बनाने का। ग्राफ इसी के वजह से बन रहे हैं। लेट मी शो यू, दिखाता हूं, प्लीज फोकस सामने। थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसका, चेक ध्यान से, चेक करो बेटा। टीयू यहां से लेके 10 18 24, फोकस सामने, यहां से लेके यहां तक टीयू इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हो? 10 18 24 28 30 टीयू बढ़ रहा है। यहां पे आके टीयू मैक्सिमम पे है, इट इज पीक, दिख रहा है? उसके बाद यहां से गिरना शुरू हो गया, मतलब इट इज स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। दो बातें और दिखाऊं, एक चीज दिखाऊं और दिखाता हूं, फोकस सामने, चेक करना बेटा। इंक्रीज, हाईएस्ट और डिक्रीज, यहां तक क्लियर है? अब एक चीज और दिखाता हूं जो अक्सर बच्चे पढ़ते हैं और सुनते हैं लेकिन समझ में नहीं आता उनको। क्या बात कर रहा हूं, सोचो। एक वर्ड आता है इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, कि टीयू इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, टीयू इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। ये क्या होता है भाई? व्हाट इज दिस इंक्रीजिंग रेट एंड डिक्रीजिंग रेट इन टीयू? बेटा रेट का मतलब है डिफरेंस, रेट का मतलब है डिफरेंस, कितनी अमाउंट से, कितनी वैल्यू से चेंज हुआ। लेट मी शो यू, दिखाता हूं, फोकस सामने। क्या बोल रहा, देखना यहां से, 10 से 18 हुआ तो चेंज कितना आया? चेंज था 8। 18 24 चेंज कितना हुआ बेटा? 6, दिख रहा है? 24 28 चेंज कितना है? 2। गाइस सामने फोकस, 8 6 2 चेंज है। मुझे बताओ टीयू बढ़ तो रहा है, टीयू बढ़ तो रहा है, 10 18 24 बढ़ तो रहा है, बट जो बढ़ने का रफ्तार है, वैल्यू एडिशन है, वो ज्यादा है कम है? कितना है? 8 से बड़ा, 6 से बड़ा, 2 से बड़ा, कितना है? सर रेट गिर रहा है। अगर इसकी वैल्यूज का जो एडिशन है वो कम हो रहा है तो बेटा इसको बोलते हैं टीयू इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। समझ में आया? और अगर यही होता कि एग्जांपल पहले 4 बढ़ता, फिर 6 होता, फिर 8 होता, फिर 10 होता, ऐसे ऐसे बढ़ता, उसे बोलते हैं टीयू एट इंक्रीजिंग रेट।
कि टीयू इंक्रीज तो हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है या इंक्रीज रेट से होता है? बोलो आंसर मिला इस बात का तुमको? समझ में आया? ये थी आंसर इसका। आओ आगे बढ़ते हैं। तो टीयू की वैल्यू कितनी आती है? टीयू इंक्रीज होता है, फिर हाईएस्ट पीक पे आता है, फिर डिक्रीज होता है। ये तीन ही पार्ट हैं कि टीयू पहले इंक्रीज होता है, फिर ये पीक मतलब कांस्टेंट हो जाता है, और उसके बाद में ये क्या होता है? नेगेटिव नहीं होता, क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो बताओ ये तीन आइटम निकले, इंक्रीज, पीक और डिक्रीजिंग। क्या इन तीनों को यूज करके मैं अपने कर को ड्रॉ कर सकता हूं? करें? आओ चलो भैया, आओ दिखाता हूं। तो जो कर बनाया जाता है, पहले लिखते हैं एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओके, यहां हम बनाने वाले हैं टीयू। तो टीयू किसके रेस्पेक्ट में बनता है? टीयू किसके रेस्पेक्ट में बनता है? क्वांटिटी। तो क्या लिखूंगा नीचे? यहां मैं लिखूं यूनिट्स, या मैं इसी को नाम दे दूं क्वांटिटी। मतलब तो सेम ही है सर, मतलब तो सेम है सर, मतलब एकदम सेम है। ठीक है, तो बताओ अब एक चीज चेक करना प्लीज, फोकस सामने। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा। टीयू की वैल्यू कहां से लूं? क्या मैं जीरो से लूं? जीरो 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 कहां से लूं? कैसे पता कि टीयू जीरो से आएगा ऊपर से आएगा? देखो क्वेश्चन, कि टीयू कभी जीरो था? हो सकता था, लेकिन एज पर दिस टेबल मुझे बताओ, जब आपने पहली यूनिट बनाई, मतलब सोचना, क्या बिना कुछ खाए, बिना कुछ कंज्यूम किए कंज्यूमर बोलेगा ओहो आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं सर। इसलिए मतलब टीयू जीरो है ही नहीं, इसलिए टीयू जीरो होता भी नहीं है। अक्सर बच्चे इसके कर्व को ड्रॉ करते हैं जीरो से, यहां से ड्रॉ करते हैं। क्यों करेंगे भाई? सोचो क्यों करेंगे? जब आपने कुछ कंजम्पशन किया ही नहीं। जीरो कंजम्पशन पे किस बात की यूटिलिटी? जीरो कंजम्पशन पे किस बात की यूटिलिटी आएगी? तो पहले कंज्यूम तो करो, तब निकालेंगे यूटिलिटी। समझ में क्या बोल रहा हूं? आओ दिखाता हूं, फोकस सामने। तो बताओ एज पर दिस पार्ट कितना हुआ? एज पर दिस पार्ट कितना हुआ? 10 बड़ा इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट, फिर नेगेटिव। तो कर कैसे बनेगा? माय कर्व विल बी लाइक दिस। थोड़ा ऊपर से बना दो, टाना, दिस इज माय टीयू। तो अगर मैं देखूं अपने पास में, यहां से टीयू इंक्रीज हुआ, फिर ये कांस्टेंट हुआ, और उसके बाद डिमिनिशिंग हुआ। तीन रेट निकले। इट इज इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग, इट इज एट पीक। पीक बोलते हैं कांस्टेंट या बूम को बोलते हैं। अगर वैल्यू 30 दिखा बोले कांस्टेंट, उसके बाद क्या बोलेंगे? इट इज डिमिनिशिंग, दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग। बताओ बेटा, क्या कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो टीयू का जो तुमने कर्व बनाया और बनाते हो, तुम्हें कैसे पता कहां से स्टार्ट करोगे? अगर वैल्यू, लिसन टू मी गाइस, समझना, अगर आपके क्वेश्चन में यहां पर जीरो होता पहले, कि जीरो पे जीरो, तो आपका कर्व भी आप जीरो से शुरू करते हो। लेकिन हमने एज पर जिस कर्व बनाया तो वहां पे हम 10 रखने वैल्यू, तो 10 से स्टार्ट किया मैंने इस पार्ट को। समझ में आया? इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग, तीन रेट है इसके अंदर। डन है गाइस? और इसी इंक्रीजिंग पार्ट में दो आइटम हो सकते हैं, इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट। बट हमारे पास इस क्वेश्चन में रेट क्या था? डिक्रीजिंग। तो हमने डाउन करके बनाया थोड़ा सा, ऐसा करके। खत्म। समझ में आया? बात क्लियर हुई? आगे आते हैं, चलो अब बनाएंगे एमयू की बात है। तो यहां बनाने वाले कौन सा कर्व? यहां बनाए, इजी है भैया, इजी। इससे ज्यादा इजी क्या होगा? बताना जरूर मुझे कि कैसा लगा तुम्हें, समझ में आया नहीं आया, ठीक है? ताकि मुझे भी आइडिया मिले कि बच्चे जो पढ़ा रहा हूं उस तरीके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना, कि पैटर्न चेंज करूं, कुछ नया लेके आऊं इसमें तुम्हारे लिए। ओके, कुछ बहुत तरीके समझाने के मुझे, बट अभी सबसे आसान तरीका सिखा रहा हूं आपको इस टाइम में। चले आगे आते हैं। अगला प्रश्न, बात हो रही है एमयू कर्व की, तो एमयू की बात कर लेते हैं। देख के बताओ, इस वैल्यू को देख के बताओ कि एमयू के अंदर कौन कौन से चेंज आते होंगे। बात कर लेते हैं, ऐसा थोड़ी बात करेंगे हम तो। चलो बात कर लो भैया, बताओ। एमयू 10 18 6 4 2, यहां तक एमयू क्या हुआ बेटा? सर ये डिक्रीज हुआ है, इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, क्या एमयू जीरो होता है? रट्टा क्यों मारना होता है? प्रैक्टिकल सीखो ना, देखो ध्यान से। क्या एमयू कभी जीरो होगा? ऑब्वियस जीरो होगा। अगर टीयू की वैल्यू कहीं पे कांस्टेंट है तो एमयू पक्का जीरो होगा, एमयू जीरो होगा। मतलब एमयू क्या होता है? एमयू जीरो भी होता है। दूसरा पार्ट, तीसरा स्टेट क्या है? एमयू नेगेटिव होता है। हाँ सर, एमयू नेगेटिव भी होता है, इट इज नेगेटिव ऑल्सो। तो तीन पार्ट निकले, एमयू स्टार्ट डिक्रीजिंग, जीरो एंड नेगेटिव। तो अगर मैं एज पर दिस पार्ट चलूं, फोकस सामने का ही सुनना, अगर मैं एज पर दिस टेबल आपको कर बनाना होता तो मेरी शुरुआत ऊपर से नीचे की ओर होती। अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, मन में प्रश्न आता है और नहीं आता, तो आज के बाद ये प्रश्न उठाना शुरू करो। इकोनॉमिक्स सीख रहे हो और कंसेप्ट के बिना इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, रीजन नहीं तो इकोनॉमिक्स नहीं। मेरा सिंपल स्टेट क्वेश्चन आप लोगों से है बेटा, गैस करो और सोचो, गैस नहीं सोच के बताओ इस बारे में मुझे, कि यहां पर
इस टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू सिर्फ गिर रही है। MU डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, जीरो नेगेटिव हो गया तो मेरा कर्व भी कैसा बनेगा? बताओ, सोचो। तो मेरा कर्व भी कैसा बनेगा? सर मेरा कर्व बनेगा सीधा सीधा ऐसे, डिक्रीजिंग जीरो नेगेटिव। क्या बोला सर? ये बन गया मेरा MU। क्या बना? डिक्रीजिंग जीरो और नेगेटिव। लेकिन सोचो, बताओ, क्या इस 10 से पहले अगर वैल्यू होती है नहीं होती? भाई 10 से शुरू थोड़ी हुआ होगा चेंज, पहले भी तो वैल्यू होती है। अगर इस क्वेश्चन की टेबल को बढ़ा देता मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 10 10 के बाद फिर गिर जाता, तो वो भी तो है ना। तो उस केस में क्या होता? उस केस में बेटा यही कर मेरा बन जाता कुछ इस तरीके से कि पहले इंक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीजिंग। तो MU की एक्चुअल शेप इस तरीके से होती है बेटा। क्या बोल रहा हूं? MU की जो एक्चुअल शेप होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि भैया लाइक दिस शेप। ये एक्चुअल में MU की शेप होती है बेटा, कि पहले इंक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीजिंग, फिर जीरो, फिर नेगेटिव। 4 फेज होते हैं इसके अंदर। बट हमने क्या बोला? बच्चों कहते हैं हम ऐसा बना के आए, ऐसा स्ट्रेट बना के आए। तो माय स्ट्रेट आंसर टू यू गाइस, दोनों के दोनों कर, बोथ द कर्व्स आर करेक्ट। अगर नॉर्मली आप कर्व ड्रॉ कर रहे हो, सुन लो बड़े प्यारी प्यारी सी बात, अगर नॉर्मली आप MU का कर्व ड्रॉ कर रहे हो तो आप ऐसी शेप बनाकर, नॉर्मली बोला, टेबल को नहीं दिखाना आपने, तो उस केस में आपकी शेप ये बना के आओगे आप, पहली बात। लेकिन अगर, सुनना, बड़ी काम की बात बोल रहा हूं, अगर नॉर्मल केसेस में MU कर्व ड्रॉ करना हुआ तो MU एक्चुअल शेप में क्या होता है? इंक्रीजिंग, हाईएस्ट, डिक्रीजिंग, जीरो, नेगेटिव। 4 फेज होते हैं इसके अंदर। लेकिन अगर आपने किसी टेबल को यूटिलाइज किया तो टेबल के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है कि हाईएस्ट के बाद सिर्फ गिर रहा है, डिक्रीजिंग, जीरो, नेगेटिव। तो उस केस में आपकी कर्व की शेप क्या हो जाएगी? इट विल बी लाइक दिस, सिर्फ हाईएस्ट से नेगेटिव। तो जब मन में प्रश्न आए कि क्या MU स्ट्रेट लाइन होता है, आंसर इज यस। कब होगा? अगर हाईएस्ट से जीरो नेगेटिव तक जा रहे हो तो। लेकिन अगर इंक्रीजिंग, हाईएस्ट, डिक्रीजिंग, जीरो, नेगेटिव आया तो कर्व की शेप बदल जाएगी। बोलो, याद रहेगी ये बात? ये था रीजन इसके पीछे कि क्यों तुम अपने कर्व को ड्रॉ करते हो डिफरेंट तरीके से। समझ में आया? तो बताओ, एज पर द कंसेप्ट, क्या मेरा ये कर्व ठीक है अभी के लिए? हाँ सर, जो अभी हमारी टेबल दी गई है, तो एज पर द गिवन टेबल, तो एज पर द टेबल मेरा ये MU कर्व ठीक है, करेक्ट है। क्योंकि रीजन इज, पहले ये डिक्रीज हुआ, हो रहा है 10 देख रहे हो कौन सा हो रहा है? 10 8 6 4 2 हुआ, फिर ये जीरो हुआ तो इज इक्वल टू जीरो, फिर ये क्या हुआ? इट इज नेगेटिव, हाई नेगेटिव हुआ। तो ये 3 बातें। और रिपीट कर रहा हूं, यही जो MU का कर्व है, ये रीजन बनेगा, आपके पास एक कंसेप्ट आएगा, भी आगे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, दैट इज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU। द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ DMU जो पढ़ोगे वो यही है बेटा, वो यही है, इसी पे सिखाने वाला हूं और इसी पे एक अप्रोच भी आने वाली। तो इट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट ग्राफ इन योर सिलेबस, MU वाला कर। बोलो, याद रहेगा? दोनों पता है कि कब ऐसे होगा, कब स्ट्रेट बनेगा। डन, डन है गाइस? डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव स्लोप, ठीक है? आ गया? आते हैं आगे। थर्ड पे आओ, बताओ AU का ड्रॉ करो। बताओ AU का ड्रॉ कर दिखाओ। AU कैसे बना? लेट मी शो यू। देखो ध्यान से। सर 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 दिखा दो, बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं, देखो बताओ मुझे। AU बना रहे हो, AU है 10 9 8 7 6 5 4। AU डिक्रीज, लगातार AU डिक्रीज कर रहा है, लगातार इस टेबल के अकॉर्डिंग AU डिक्रीज कर रहा है। बट मेरे 2 प्रश्न आप लोगों से हैं। डिक्रीज कर रहा है तो 10 से स्टार्ट हुआ है, 10 तक पहुंचा भी तो होगा। अगेन दूसरी बात, क्या मैं अपने कर्व की शेप को पहले इंक्रीजिंग बनाऊं, फिर हाईएस्ट और डिक्रीज करूं, या मैं सीधा बना दूं? सर एज पर टेबल कर्व की शेप क्या बनेगी? स्ट्रेट डाउनवर्ड बनेगी। बट मुझे बताओ, अगला प्रश्न मेरा, क्या AU कभी जीरो हो सकता है क्या? बताओ, क्या तुम्हें याद है AU जीरो है? AU कैन नेवर बी नेगेटिव, ऑलवेज रिमेंबर। क्योंकि AU का मतलब है एक यूनिट से, एक यूनिट को कंज्यूम करने के बाद, पढ़ चुके हम लोग, इट रेफर्स टू द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल, द कंजम्पशन ऑफ ए सिंगल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। आज अगर तुम कोई सामान कंज्यूम करते हो, एक यूनिट कंज्यूम करते हो, तो क्या तुम ये बोल सकते हो कि मुझे उस सामान से बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई? जीरो। आंसर इज नो। कोई ना कुछ, जितने भी प्रोडक्ट, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, कमोडिटीज होती है, वो कुछ ना कुछ तो सेटिस्फेक्शन देंगे ना मेरे भाई, ऑब्वियस देंगे। तो अगर कुछ ना कुछ देंगे, कुछ ना कुछ क्या है? दैट इज एवरेज यूटिलिटी। इसलिए बोलते हैं AU कैन नेवर बी नेगेटिव। और रिमेंबर इज, AU कैन नेवर बी नेगेटिव। AU कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। रिमेंबर दिस, AU कभी नेगेटिव
इट कैन नेवर बी नेगेटिव। रीजन इज एक यूनिट कभी ना कुछ तो सेटिस्फेक्शन देगी, इसलिए एयू कभी नेगेटिव नहीं होता। और जब नेगेटिव ही नहीं होता जीरो कहां, सॉरी नेगेटिव ही नहीं है, जीरो ही नहीं होता तो नेगेटिव कहां से होगा? सिंपल सी बात। तो ना तो नेगेटिव होता है, नेवर जीरो, ना ही जीरो होता है। समझ में आया? तो बताओ ऐश पता कर बनाओ, कैसे बने कर? तो कर भैया, सिंपल सी बात है। 10 से शुरू हुआ, लो 10 यहां से स्टार्ट किया मैंने, लो इसका पार्ट भी क्या बनेगा? इट विल बी लाइक दिस। अक्सर कुछ पार्ट में आपको एयू जीरो टच करते दिखाते हैं, एयू जीरो नहीं होते नेवर नेवर नेवर। तो कर कैसा बनेगा? इट विल बी लाइक, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, देखो क्या बनेगा? डिक्रीजिंग पार्ट, लेकिन जीरो को टच नहीं करेगा। ये क्या है बेटा? हमारी जो टेबल हमने बनाई उसके अकॉर्डिंग ये कर्व ऐसा बनता है। लेकिन अगर मुझे बताओ नॉर्मल केस में कर्व बनाना तो कैसे बनता? पहले इंक्रीज हुआ होता, फिर कांस्टेंट हुआ था, फिर डिक्रीज होता, लेकिन नेवर टचेस जीरो एक्सिस। द लाइन सेज नेवर टचेस जीरो एक्सिस। का मतलब क्या हुआ कि भैया एयू कभी जीरो नहीं होता, एयू नेवर टचेस, कभी टच नहीं करता जीरो एक्सिस या एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। बोलो समझ में आया मतलब क्या? तो मैं जीरो टच नहीं करता ये बोलूं, या ये बोल सकता हूं कि एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, मतलब तो सेम ही है भाई। एक्स मतलब क्या है? यहां क्या लिख रहे हो? ओरिजिन पॉइंट। रिमेंबर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या बना रहे थे? एयू। यहां क्या लिख रहा हूं? यूनिट्स या क्वांटिटी। सेम यहां पर यूनिट्स या क्वांटिटी। बोलो बेटा बोलो, क्या तुम्हें इन तीनों ग्राफिकल का डिफरेंस समझ में आया? और क्या जरूरी है ये बनाओ या नहीं बनाओ? नहीं सर, अगर टेबल मुझे अलाउ नहीं करी मैं नहीं बनाने वाला हूं, लेकिन टेबल मुझे अगर अलाउ करती है तो आई विल ड्रॉ दिस, मैं बनाऊंगा इस पार्ट को, वरना ऐसा रहेगा। बोलो क्लियर हुआ? समझ में आया बेटा? ये तीन कर और ये तुम्हारे क्वेश्चन के साथ में अप्लाई कर दिया इसको मैंने, ठीक है। अभी मुझे लगता है मैं इस पार्ट को, अभी तुम इसको प्रैक्टिस करो। अब मुझे जो आज सिखाना था रिलेशनशिप, टीयू और एमयू का रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप वाला पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में सिर्फ ये नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में रिलेशनशिप के साथ साथ में मैं नेक्स्ट कंसेप्ट भी सिखाऊंगा आपके पास में। मतलब हमारे कुछ मजेदार टॉपिक्स जो आगे आने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के बारे में। एक टॉपिक आता है ना एमयू अप्रोच, तो एमयू अप्रोच जिसका कर हमने अभी ड्रॉ किया, उसके बारे में भी डिस्कशन में नेक्स्ट क्लास में करने वाला हूं, जहां हम बात करेंगे इन तीनों के रिलेशनशिप के बारे में। ग्राफिकल भी, शेड्यूल वाली पार्ट सबके सामने ही है, रिमेंबर जो हमने दिखाया अभी। पूछे आपसे टैबुलर प्रेजेंटेशन की हेल्प से तीनों का रिलेशनशिप दिखाओ, तो दिस इज योर आंसर गाइस, ये आंसर आप लोगों का, ठीक है। बोला ग्राफिकल दिखाओ, तो ग्राफिकल और थ्योरेटिकल मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर विद दी, और अलग से कराऊंगा कौन सा? विद किसके साथ में? एमयू अप्रोच के साथ भी यूज करके दिखाऊंगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज बताना जरूर मुझे, कोई डाउट है जरूर शेयर करना मुझे। थैंक यू वेरी मच। गाना गाओ जाओ, कौन सा? बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, ओए कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बेटा, बाय, टेक केयर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं सीएमए संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ सीओसी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in founded. I have purchased my CMA intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा आंसर to our accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ